नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी का ट्रेंडिंग न्यूज जो है यूजीसी, ध्यान दीजिएगा क्या ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, यूजीसी। इसी के सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इस बात को करने के लिए हम विवेक के साथ हैं। विवेक बहुत बढ़िया ढंग से बताएंगे कि यूजीसी क्या है और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सरकार के को इस पर क्या सोचना चाहिए, ये सब बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो पर यदि नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से रेगुलर अपडेट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले विवेक बताएंगे यूजीसी एक्ट जो है, इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। तो पहले यूजीसी एक्ट के बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारे व्यूअर, हमारे जो मतलब कि दर्शक हैं, जान पाए इसके बारे में। देखिए भैया, जो कि यूजीसी है, यह नया कानून बना है। तो पहले यूजीसी का मतलब क्या होता है, बहुत समझना बहुत जरूरी है पहले। तो देखिए, यूजीसी का होता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, माना कि जो महाविद्यालय हैं उसमें कुछ ऐसे कमेटी का गठन होगा जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के कमेटी का गठन होगा, और उससे मतलब एक जातिवाद को हटाने की कोशिश की जा रही है। मतलब बराबरी, सभी में समानता लाने का प्रयास की जा रही है, जिसमें अगर एससी, एसटी, ओबीसी को कोई अदर कास्ट यानी जनरल कास्ट बोलता है कुछ जातिवाद भाषा, जातिवाद शब्द, सूचक शब्द, तो उनपे यूजीसी के एक्ट के तहत उनपे केस किया जा सकता है और 3 साल से 10 साल के मध्य उनपे जेल हो सकती है। तो आप लोगों को देखिए क्या है ना कि यहाँ पर जैसे विवेक बताए, यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जैसे मतलब कि यूजीसी जो यदि एक्ट लग गया तो मतलब पहली बात इसमें क्या, अभी विवेक बताएं कि एससी, एसटी एंड ओबीसी, यदि इन तीनों कास्ट के लोगों को यदि जनरल जाति का कोई भी लड़का या लड़की छेड़छाड़ करता है, यदि उन पर यही लोग तीनों लोग केस कर देते हैं तो उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एक्ट जो है भारत में जो उच्च नीच का भेदभाव है उसमें समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार की नजर से हो ना हो एक बहुत बढ़िया कदम कहा जा सकता है, लेकिन इसके प्रति आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा लंबा भीड़, यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। देख रहे हैं बहुत सारा दंगा, देख रहे हैं ना, इतना मतलब ज्यादा आक्रोश। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं विवेक, कितना ज्यादा रोड प्रदर्शन? देखिए, मान लीजिए कि इस जनरल कास्ट के लिए थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। मतलब यही तो बात है, क्या है कि मान लीजिए एससी एसटी गलतियों आरोप भी लगाते हैं, झूठा आरोप भी लगा देंगे। यूजीसी में एक और फैक्ट है कि जैसे कि मान लीजिए कोई झूठा ओबीसी एससी एसटी का लड़का केस कर दिया, तो जो अगर केस साबित हो जाता है कि वो झूठा है तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होगा। मतलब कि है जो एससी एसटी ओबीसी जो है, मतलब कि आप जो बता रहे हैं एससी एसटी एंड ओबीसी, मान लीजिए आप पर ही, मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आप पर ही क्या है झूठा आरोप लगाते हैं। ये लोग क्या किए, झूठा आरोप, और झूठा आरोप लगाने के बाद साबित भी हो जाएगा कि आरोप झूठा है, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये तो एक नजर से थोड़ा सा भेदभाव दिख रहा है। यही थोड़ा सा सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर आवश्यक कदम कि यदि झूठा आरोप ये लोग लगा रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा मतलब कि राहत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि किसी के प्रति मैंने झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है। इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा, उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हमें दिख रहा है। और यही नहीं, अभी कम से कम लगभग 3 केस भी सामने आ गए हैं। अच्छा। जिसमें झूठा केस लगाया गया है और उन लोगों को मतलब जो एससी एसटी ओबीसी अदर कास्ट से हैं उनका कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। कि यूजीसी एक्ट जो है, सरकार जो है ऐसे ही मतलब कि जनता के बारे में इतना सोच रही है, सबसे बड़ी बात है। ये क्या है कि यदि हम लोग एससी एसटी ओबीसी सरकार समानता लाने का प्रयास कर रही है तो हम लोग का आवश्यक कदम यह होना चाहिए कि हम लोग यह समानता जो है ना अपने अंदर विकसित करना चाहिए। पहली बात, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनको पहली बात झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कुछ और सोच करके यह बिल लाया है और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो विरोध हो रहा है इन लोग को भी थोड़ा सा मतलब कि देखना चाहिए, एक एंगल से देखना जरूरी है कि इन लोग कहना क्या चाह रहे हैं। आगे क्या इसके बारे में आप लोग सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट डे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।